आज के सेशन में वॉल्यूम का जो अपना पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का एक सेशन हम लोगों ने कल किया हुआ है, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देख पाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब वॉल्यूम को हमको आगे सीखना है, तो पहले एक बार जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा उनके लिए चीज़ों को रिवाइंड कर लिया जाए, ठीक है। रिवाइंड करने का मतलब है कि एक बार देख लिया जाए कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी बड़े मोमेंटम की शुरुआत होने को होगी, कोई भी बड़ा मोमेंटम अप साइड या डाउन साइड, तो सबसे पहले रिटेलर उसमें अपना इंटरेस्ट लूज करता है। जब रिटेलर अपना इंटरेस्ट लूज करता है तो वहां पर वॉल्यूम डिक्लाइन होता है। वॉल्यूम डिक्लाइन का मतलब है पहले वॉल्यूम फॉर्मेशन, वॉल्यूम कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही होती हैं जब ट्रेंड चल रहा होता है, और जब ट्रेंड रुक जाता है तो वॉल्यूम कैंडल्स का साइज धीमे धीमे छोटा होता जाता है, ठीक है। ये क्या है? लेस रिटेलर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का कम, रिटेलर का कम इंटरेस्ट रह गया है इस प्राइस के बाई या सेल करने में, ठीक है। अब दोबारा से अगर कोई फॉर्मेशन बनेगा, प्राइस में दोबारा ब्रेकआउट मिलने की कोशिश होगी, ट्रेंड की शुरुआत होगी, तो ये कैंडल्स के वॉल्यूम फिर बढ़ने लगेंगे। तो जब ये एक साइकिल है, पहले बिगर वॉल्यूम, फिर छोटे वॉल्यूम, फिर बिगर वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग इंट्राडे में पोजिशनल बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों का डाउट था जिसको मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में देखा। जो भी आप लोगों के रियलिस्टिक डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सभी का रिप्लाई क्लास तक में करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपने वैलिड डाउट्स पूछा कीजिए, वहां पर रिप्लाई भी करता हूं। और यहां पर क्लासेस में मैं, अगर आपकी ऐसी कोई डाउट रहता है जिससे सभी को कोई फायदा होगा, तो मैं यहां पर उसको मेंशन करता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने पूछा कि इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करते हैं। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल यूज करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर 7-7, 8-8, 12-12 महीने, और मैं आपको बोलूं 7-7, 8-8 साल वॉल्यूम लेस रहते हैं। रिटेलर इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर आपको याद हो आईटीसी का प्राइस, अगर आप लोगों को याद हो, अभी हम लोगों ने खरीदारी की, हमारे फैमिली कम्युनिटी मेंबर्स ने डीएलएफ की बाइंग की, कुछ महीने हुए, ठीक है। नवंबर से हम लोग खरीदारी कर रहे थे, अक्टूबर नवंबर से, तब से होल्ड कर रहे हैं। वहां से हम लोगों के रिटर्न भी अच्छे खासे हो गए। तो वहां उसका चार्ट आप देखें, मैं आपको डीएलएफ का चार्ट दिखाऊं, एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए डीएलएफ का चार्ट देखिए, आइए मैं आपको देखिए बहुत क्लियरिटी से। पहले वॉल्यूम इंटरेस्ट लूज होगा सर, सबसे पहला काम इंटरेस्ट का जाना है। यहां पर आइए, मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाइए, ये प्राइस को छोटा कीजिए, ये देखिए, ये यहां पर आपको दिख रहा है वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी प्राइस साइकिल है और ये वॉल्यूम साइकिल है। अब आप गौर करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम बहुत बड़े हैं, देख पा रहे हैं। जब ये प्राइस मोमेंटम में नीचे आ रहा था तो देखिए वॉल्यूम कैंडल्स के साइज कितने बड़े थे, ये हाई लगे हुए थे, ठीक है। जैसे जैसे ये देखिए 2009 में कंसोलिडेशन में गया, कब गया? 2009 में। मैं प्राइस को थोड़ा बड़ा कर दूं, आप लोग आसानी से देख पाइए, ठीक है। वॉल्यूम के साथ प्राइस कंसोलिडेशन में गया, कब? 2009 में। अब 2009 में जब प्राइस कंसोलिडेशन में गया, वहां से वॉल्यूम ने गिरने की शुरुआत कर दी, और फिर वॉल्यूम लगभग सस्टेन हो गए उसी प्राइस के पास, ठीक है। उसी प्राइस के पास वॉल्यूम सस्टेन हो गए। अब ये ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद ये सबसे बेहतर ब्रेकआउट मिला जब हम लोगों ने मई अप्रैल में, इसका सबसे बेहतर ब्रेकआउट था, ठीक है। वहां पर जब ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए वॉल्यूम यहां से ऐसे बढ़ने चालू हुए, अब ये वॉल्यूम राइजिंग हुए। तो इस जगह पर जब वॉल्यूम यहां पर पहुंचे थे, तब प्राइस देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था। तो ये क्या था? वॉल्यूम स्ट्रक्चर था जो बता रहा था कि ब्रेकआउट है। और प्राइस से अगर आप उसको वैलिड कर लेते तो ये मोमेंटम आपका था, ये खरीदारी यहां पर हुई है, डिमांड पड़ी है यहां पर, इसका इंपैक्ट आ रहा है यहां पर। बात क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब आप प्राइस को देखेंगे, देखिए किसी भी टाइम फ्रेम को, एक टाइम फ्रेम की बात नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पर यही आपको पिक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट में। जैसे अभी मैं आपको विप्रो का प्राइस दिखाऊं, विप्रो का प्राइस देखिए कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है रिटेलर्स का, इंस्टीट्यूशंस का किसी प्राइस में, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है विप्रो का, ठीक है। क्या हुआ बताइए? प्राइस कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन में है, ये एक रेंज को प्राइस ट्रेड कर रहा है, काफी समय तक ट्रेड किया प्राइस ने इस रेंज को। और देखिए वॉल्यूम का साइज, ये वॉल्यूम साइज है, हाई साइज है वॉल्यूम, ठीक है। अब प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम बढ़ा, वॉल्यूम साइज बढ़े, वॉल्यूम साइज बढ़े, आपकी एंट्री बनती, एंट्री 300 का भाव 700 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्राइस गिरा तो वॉल्यूम गिरे। अब प्राइस दोबारा चलने की शुरुआत कर रहा है तो देखिए वॉल्यूम फिर डिक्लाइन होने से राइजिंग होने लगे, राइजिंग होने लगे, इसीलिए हम लोग बाई कर रहे हैं, डबल के लिए विप्रो बाई कर रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसका एक एडवांस वर्जन समझेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोसेस का एक एडवांस वर्जन सीखेंगे, ठीक है, कि वॉल्यूम को अपने एक एडवांस लेवल पर अगर यूज किया जाए तो यहां पर देखिए बल्क कैंडल से हमको पता चलता है मोमेंटम क्या है, कहां पर खरीदारी करनी है, वो प्राइजेशन से आप तय कर लेते हैं। अगर मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ दूं कि वॉल्यूम की किस कैंडल पर बाइंग होगी, जैसे कि अगर कोई प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया 100 रुपया है और वो ब्रेकआउट हो गया, तो आपको पता है ना ब्रेकआउट कैंडल के वैलिडेशन पर बाइंग होती है। तो प्राइस स्ट्रक्चर में कैंडल तो आप जानते हैं कि कब बाइंग होगी। अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसका वैलिडेशन हो गया, आपको पता है यहां पर सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेनी है। इसी तरीके से वॉल्यूम को भी देखकर आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि किस कैंडल पर खरीदारी करनी है, किस वॉल्यूम कैंडल पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। क्या देखना है बताइए। सबसे पहले हमको देखना है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको अगर एक हैक बताऊं, मैं अपना अगर एक व्यू रखूं और जो कि मैं एक्सपीरियंस से कह पा रहा हूं, एक लंबा समय इस बाजार में गुजारा है, तो मैं ये बात आपसे कहने लायक हो पा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस कैंडल पे खरीदारी करनी है, तो उसमें शॉर्ट सेलिंग से बचिएगा। क्या बोला मैंने, शॉर्ट सेलिंग से बचिएगा। सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को अगर आप फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। मैं एक बात बोलता हूं, वन ट्रेड वन माइंडसेट, एक समय पर एक माइंडसेट से अगर आप लॉन्ग अच्छा कर लेते हैं तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को देखिए, जब प्राइस में वीकनेस हो तो दूर बैठिए, ठीक है। और जहां पर लॉन्ग के सेटअप बन रहे हो वहीं पर एग्जीक्यूशन कीजिए, शॉर्ट को उतना वरीयता मत दीजिए। मेरा कहना जो है वो ये। हालांकि ऐसा नहीं कि शॉर्ट करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, शॉर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनता है, लॉन्ग करने पर उतना पैसा नहीं बनता जितना शॉर्ट करने पर बनता है। पैनिक सडन होता है, प्राइस में गिरावट तेज होती है, अप साइड मोमेंटम उतना फास्ट हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन गिरावट हमेशा तेज होती है, फास्ट एंड फ्यूरियस। बुल मार्केट का जो करेक्शन होता है तेज होता है और शार्प होता है, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी ले आता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर आपको काल्म ट्रेड्स करनी है तो लॉन्ग करिए शुरुआती समय में, जब आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए फिर शॉर्ट करने लगिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को जरूर अगर जो मेंशन करेगा उसको इसके रिजल्ट्स परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि करना क्या है। देखिए, पहला काम जब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हमको एक एग्जीक्यूशन तक, ट्रेड लेने तक पहुंचना है, तो उसमें पहला काम होता है ट्रेड आइडेंटिफिकेशन। कई बार मैंने बताया, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान किस बात की, ट्रेंड की, कि माइंडसेट क्या है, खरीदना है कि बेचना है। सर ये तो पता होना चाहिए, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, वो कौन करेगा, प्राइस तय करेगा, हम लोग नहीं करते। प्राइस बताएगा कि उसका मूड कैसा है। यहां पर जैसे आप देखें तो एक लॉन्ग होने के बाद शॉर्ट हुआ विप्रो, विप्रो शॉर्ट होने के बाद यहां पर देखिए एक डीप कंसोलिडेशन के बाद इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए, हाई ब्रेक हुए। अब यहां पर आप वैलिड है लॉन्ग करने के लिए। अब वॉल्यूम को देखकर आप आसानी से लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, लॉन्ग करने के लिए आप तैयार हैं। कैसे, समझिए। हमको क्या देखना है, कॉन्जिक्यूटिव बाइंग। कॉन्जिक्यूटिव बाइंग का मतलब समझते हैं। देखिए, जब एक प्राइस चल कर जाता है, अब ट्रेंड में होता है, ऊपर चल कर जाता है और उसमें कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है, रिट्रेसमेंट आता है या रिवर्सल की भी संभावना, ठीक है। तो होता क्या है, खरीदार मिलते हैं फिर खरीदार टूट जाते हैं क्योंकि बीच में सेलर्स मिल जाते हैं। कहीं पर 1000 करोड़ की खरीदारी आई और सामने से 700-800 करोड़ की सेलिंग आ गई, तो वो घट गई, तो 100-150 करोड़ की बाइंग रह गई, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या है कि बाइंग उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो एक कैंडल बनेगा, दूसरा कैंडल रेड बनेगा, एक कैंडल ग्रीन बनेगा, दूसरा रेड बनेगा, ये चलता रहेगा। फिर क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है कि एक कैंडल में आपको वॉल्यूम मिला 2.5 लाख, कि 2.5 लाख यहाँ पर क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ 2.5 लाख से, दूसरा कैंडल मिला 2 लाख, तो ये क्या है, डिक्लाइन वॉल्यूम। डिक्लाइन वॉल्यूम पहले समझा दे रहा हूं, फिर इन सारे पॉइंट्स को एक जगह जाके कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, राइजिंग वॉल्यूम क्या है कि पहली कैंडल में खरीदारी हुई 1 लाख से, दूसरी कैंडल में खरीदारी हुई 1.5 लाख से, ये राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। अब ट्रेंड इसको कैसे फेवर में लेकर आएगा, देखिए, अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि मुझे कोई एंट्री प्राइस चाहिए और मेरा मूड बन चुका है, मैं बस खरीदारी के लिए देख रहा हूं क्योंकि प्राइस अच्छा है, जैसे विप्रो का ये प्राइस अच्छा है और मैं यहां पर बाइंग देख रहा हूं कि मुझे अब खरीदारी के लिए सोचना है, लेकिन मुझे एंट्री प्राइस डिसाइड करना है, तो क्या करना है, मल्टीपल कंफर्मेशन। मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है कि प्राइस के बिहाफ पर भी हमको कोई वैलिड ब्रेकआउट मिल रहा हो या वैलिड रीजन मिल रहा हो लॉन्ग करने का, और वॉल्यूम भी बता दे कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है। तो प्राइस तो बोल ही रहा है कि जो कह रहा है कि लॉन्ग करना है, अगर वॉल्यूम भी उसमें कह दे कि हाँ आप सही सोच रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपका बिलीव आपकी ट्रेड्स पर डबल हो जाएगा।
आपका जो भरोसा है खुद की पोजीशन पर, खुद के एनालिसिस पर, वो डबल हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है। कैसे किया जाए सर, क्या तरीका है इसका? सिंपल, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग वॉल्यूम फॉर्मेशन। कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग वॉल्यूम फॉर्मेशन क्या होता है कि जहां से रिट्रेसमेंट, जैसे ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे यहां पर समझ में आया कि अब यहां पर डिमांड उठ सकती है, क्योंकि नियर बाई प्रीवियस बाइंग के जहां पर पिछली खरीदारी हुई उसी के पास कंसोलिडेशन चल रहा है और लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन लगभग 2 साल 1.5 साल के आसपास का समय ले जा चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब खरीदारी की अप्रोच रखनी है। तो खरीदारी की अप्रोच में एक बात है, क्या? राइजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम में एक रेड कैंडल बनती है, एक ग्रीन। देखिए रेड कैंडल बनी है और ग्रीन, दो ही तरीके के कैंडल्स बनते हैं वॉल्यूम में। तो अब हम जब हमने माइंडसेट बना लिया कि विप्रो में खरीदारी करनी, तो खरीदारी कैसे करेंगे? हमको रेड कैंडल फॉर्मेशन होते रहे, एक बीच में ग्रीन हो जाए, फिर रेड बन जाए, फिर ग्रीन बन जाए, फिर रेड बन जाए, ये होता रहेगा, फिर रेड 2 बन जाए, कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना। हमको देखना है 2 इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन वॉल्यूम कैंडल्स जो एक के बाद एक बनी हो। क्या देखना है? 2 इंक्रीजिंग, एक से बड़ी दूसरी, पहले से बड़ी दूसरी, डिक्रीजिंग नहीं कि पहला ग्रीन बना दूसरा छोटा ग्रीन बना, नहीं, ये वॉल्यूम फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, पहला ग्रीन बना दूसरा छोटा, ये वॉल्यूम फॉर्मेशन नहीं चाहिए। पहला कैंडल ग्रीन बना, बीच में एक रेड बन गया, फिर एक बड़ा कैंडल बना, ये भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, हमको क्या चाहिए? 2 लगातार ग्रीन वॉल्यूम कैंडल जिसमें पहला छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, और दोनों के साइज में बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए कि एक इतना छोटा है दूसरा इतना बड़ा है, तो वो पूरा मोमेंटम खत्म हो चुका होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, ले वहाँ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से गिर जाए फिर खरीदिए तो वो चल के जाता है, दोबारा थोड़ा वेट करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इंक्रीजिंग वॉल्यूम साइज कैंडल। मेरा इस जोन में मन बना कि अब मैं खरीदारी करूंगा, तो मुझे क्या देखना है? 2 ग्रीन कैंडल जिसमें एक के बाद एक इंक्रीजिंग कैंडल बने हों और ग्रीन साइड हो। यहां से देखने की शुरुआत की, अगर आप गौर करें, देखिए यहां से देखने की शुरुआत की, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये 2 कैंडल देखिए, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है। वॉल्यूम देखेंगे तो भी समझ में आएगा, यहां पर वॉल्यूम लिख कर आता है, ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम लिखा है, देखिए ये 55 मिलियन, 48 एम, 80। सिर्फ साइज को देखिए, एम को छोड़ दीजिए, ये देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, बात खत्म हो गई। तो अब मैं वॉल्यूम पर ले जाता हूं, तो देखिए वहां क्या लिख कर आता है। पहले फॉर्मेशन पे ले गया 74 एम के आसपास, 74.491। सेकेंड का क्या है? 82.119, 82.119। ठीक है, तो पहले 74 से बड़ा 82, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग है कि नहीं? कॉन्जिक्यूटिव बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव बड़ा है। जब कॉन्जिक्यूटिव बड़ा है तो एक चीज यहां पर और चेक करते हैं, पता है क्या? कि जिस कैंडल में पिछली कैंडल जो बनी जिसमें छोटा वॉल्यूम साइज था और दूसरे में अगर बड़ा वॉल्यूम साइज है, अगर मैं पहले 100 रुपए की खरीदारी करूं फिर 150 की खरीदारी करूं, तो मेरा एवरेज प्राइस बढ़ेगा ना, 100 से 125 पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा एवरेज प्राइस, अगर सेम क्वांटिटी खरीदूं। तो अगर बड़े खरीदार पहले 74 मिलियन से खरीदेंगे, फिर 82 मिलियन खरीदेंगे, तो अब उनका एवरेज प्राइस बढ़कर ऊपर जाएगा, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। डिमांड बढ़ने का मतलब है पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉडी साइज इंक्रीजिंग कैंडल वॉल्यूम में और पहली कैंडल के ऊपर, अब पहली कैंडल रेड हो तो चलेगा, वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए। पहली कैंडल डोजी साइज हो चलेगा, वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए। पहली कैंडल बॉडी साइज हो चलेगा, वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए। दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, इस कैंडल के बॉडी साइज के हाई के ऊपर की क्लोजिंग। तो क्या है कॉम्बिनेशन? एक कॉन्जिक्यूटिव 2 वॉल्यूम इंक्रीजिंग कैंडल और प्राइस में पहला कैंडल जो बना उसके ऊपर की क्लोजिंग सेकंड कैंडल में। अगर ये दोनों परिस्थितियां एक साथ आ गई तो अब आप मान के चलिए कि जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एक बात तय हो गई, लॉस नहीं जाएगा। क्या बात तय हुई? लॉसेस नहीं जाएंगे। दूसरी बात तो और जो है वो रह गई, लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, और ये बहुत बेहतर काम करता है, इसके परिणाम बहुत लुभावने हैं सर, आप लोग देखकर चौंक जाइएगा। देखिए यहां पर अगर आप बाइंग करते 407 पर, अब एसएल मेरा स्विंग लो, स्टॉप लॉस स्विंग लो जो भी। अच्छा, अगर ये स्विंग लो यहां लगा होता तो यहां रखता, अभी यहीं लगा है तो यहीं रखना पड़ रहा है। तो मेरी 407 की खरीदारी है और 354 मेरा स्टॉप लॉस एरिया है, ये मेरे टारगेट। देखिए प्राइस 540 हो गया, स्टॉप लॉस एरिया कितना छोटा है, टारगेट। हर बार ऐसे नहीं होगा। यहां पर देखिए दूसरे प्राइस पे चलिए रिलायंस पर आते हैं, है ना। अच्छा, रिलायंस में इंट्राडे देखते हैं। आप लोग इंट्राडे बहुत ट्रेड करते हैं। इंट्राडे में आप लोग बोलेंगे कि पोजिशनल दिखा दिया सर और इंट्राडे, हालांकि एग्जांपल चेक करना आपका काम है और बैक टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होता है।
जो भी फायदा होगा लाइव मार्केट में जाइए, उसको ट्रेड कीजिए, उसके कुछ बेनिफिट है। लाइव मार्केट में जो टेस्ट करेगा उसका बेनिफिशियल है, जो प्रैक्टिस कर रहा है और बैक टेस्ट कर रहा है। प्रैक्टिस कहीं बैक टेस्ट से होता है सर? ये तो सिर्फ देखने की बात है। लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिकल मार्केट में इसको आजमाइए, जब काम आए तो बताइए, है ना। जब इस पर रियलिस्टिक देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल पॉजिटिव नोट की बात करता हूं। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आते हुए प्राइस में हमको क्या देखना है, दो कॉन्जिक्यूटिव, अगर कहीं पे खरीदारी का मन बना रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल। तो यहां पर देखिए इस कैंडल से लो लगा, लो लगने के बाद इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए और फिर पॉजिटिव कंसोलिडेशन की शुरुआत हो गई। तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब है प्राइस ऊपर जा सकता है, यही मतलब है पॉजिटिव कंसोलिडेशन का। तो हमको लॉन्ग का यहां पर क्या देखना है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो क्या चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग वॉल्यूम कैंडल्स, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक बनी हो, ठीक है। यहां पर देखिए एक ये फॉर्मेशन है, एक ये फॉर्मेशन है, इस कैंडल के ऊपर दूसरे कैंडल की क्लोजिंग है, देखिए इंक्रीजिंग, देख पा रहे हैं ना। ये फॉर्मेशन, इसका वॉल्यूम यहां पर लिख कर आ रहा है, वॉल्यूम देखिए ये लिखा है 108 के 108 लाख 108,000 1,08,000 1,52,000 ऐसे, है ना। देखिए यहां पर, ठीक है, ये दो फॉर्मेशन, पहले में है 119 1,19,000 19,500, दूसरे में है 1,49,000। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम फॉर्मेशन है और इसके हाई के ऊपर की ये दूसरे कैंडल की क्लोजिंग है। हमको क्या करना होगा, लॉन्ग फॉर्मेशन करना है, लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस स्विंग लो, यहां लॉन्ग किया, ये स्टॉप लॉस है, अब ये टारगेट दे रहा है। सिंपल, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत पड़ी है क्या, नहीं। जो चीजें बताऊंगा लाइव मार्केट में ऐसे ही अप्रोच कीजिए जैसे बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ भी अलग करने की कोई महत्व नहीं रह जाता, जैसे बता रहा हूं वैसे काम कीजिए। यहां पर देखिए प्राइस नीचे आया, यहां कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, ये एक वैलिड पॉजिटिव कंसोलिडेशन, फिर रिलायंस कर रहा है, रिलायंस पॉजिटिव कंसोलिडेशन कर रहा है। हमको क्या देखना है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग वॉल्यूम साइज कैंडल और प्राइस एक्शन में पहले कैंडल के ऊपर दूसरे कैंडल की क्लोजिंग, वहीं पर एंट्री कर लेंगे। ये दो कैंडल का फॉर्मेशन मिले एक के बाद एक, ठीक है। पहली कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, हाई के ऊपर एक हाई की क्लोजिंग, एंट्री करेंगे, टारगेट हमारे सामने। सिंपल प्रोसेस से जो ट्रेड करेगा उसको कभी लॉसेस की चांसेस नहीं मिलेंगे। अब यहां पर देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, दोबारा प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किए, डब्ल्यू फॉर्मेशन में जा रहा है, इस लास्ट कैंडल के ऊपर कंसोलिडेशन अच्छा कर रहा है, देख पा रहे हैं ना। लास्ट कैंडल के ऊपर यहां भी आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन मिला है। अब ये लास्ट कैंडल के ऊपर कंसोलिडेशन अच्छा कर रहा है, क्या चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल, अगर मिल गई तो सोने पे सुहागा, मल्टीपल कंफर्मेशन। यहां पर देखिए दो कैंडल ये इंक्रीजिंग एक के बाद एक, और यहां पर ये फॉर्मेशन, लॉन्ग कीजिए, प्राइस मोमेंटम देगा। सिंपल प्राइस को रखिए, जितना आसान आप चीजों को रख सकते हैं। आप बोलेंगे सिर्फ यही नहीं, आइए दूसरा जियो फाइनेंस को देख लेते हैं। एक प्राइस को देखकर क्या ही करना है सर, जितनी बार आप खरीदारी बोलेंगे मैं उतनी बार करूंगा, एक बार नहीं करता हूं, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार। दो कॉन्जिक्यूटिव, अब खरीदना है ना, यहां पर प्राइस ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट सभी ने सीखा है ना, टाइम विद प्राइस। अगर दोबारा सीखना है तो नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम को, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए। वो इतना बेनिफिशियल है कि जब भी यूज करते हैं कभी लॉसेस नहीं होते हैं, इतना बेनिफिशियल है, ठीक है। टाइम विद प्राइस, टाइम विद प्राइस का मतलब थोड़ा सा समझा दूं कि कोई प्राइस इतने समय में ऊपर, अगर 40 मिनट में कोई प्राइस 10% चल कर गया और अगले 20 मिनट में, अगले 40 मिनट में मात्र 2% गिर पाया, तो बायर ज्यादा एग्रेसिव है सेलर से। टाइम वाइज देखा जाए तो बायर की तरफ ट्रेड को सोचना है, ये रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं हुआ, टाइम वाइज प्राइस का कॉन्सेप्ट। तो प्राइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 कैंडल, 12-15 कैंडल में ऊपर चल कर गया, कहां 273-72 से कहां हो गया 289, 15 पॉइंट का मोमेंटम है, 15 पॉइंट, 273 के प्राइस में 290 पहुंचना आसान बात नहीं, 15-18 पॉइंट का मोमेंटम। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 20। अब सोचिए इतनी कैंडल के फॉर्मेशन, इनसे ज्यादा कहीं कैंडल बनी और गिरा कितना है, 289 से 280, 8 रुपया, 8 पॉइंट की गिरावट है। तो टाइम विद प्राइस में बायर यहां पर क्या है, विन कंडीशन में है, यहां पर रिट्रेसमेंट है, ये रिवर्सल नहीं है, प्राइस यहां पर टर्न अराउंड हो रहा है, देखिए धीरे धीरे घुमाव में जा रहा है। तो हमको क्या देखना है, खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी है। दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, एक ये दूसरी ये, यहां पर हमको लॉन्ग कर देना है। लॉन्ग करना है, एसएल स्विंग लो, टारगेट अपने डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। जितनी बार यूज कीजिए सर, और मुझे बताइए एसएल जा रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव दो ग्रीन कैंडल, एक कैंडल के बाद डीप कंसोलिडेशन, कॉन्जिक्यूटिव दो ग्रीन कैंडल, एंट्री कीजिए, 299 की बाइंग, प्राइस हो गया 330 332। ये तरीका जब आप सीख लेंगे
तो मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम में इससे बेहतर प्राइस एक्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन आपको मिल ही नहीं सकता। इसको 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ और यूज करते हैं। अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल का वीडियो में 8 EMA और वॉल्यूम का साथ में लेकर आऊंगा। उसमें कई बार क्या होता है, 8 एक्सपोनेंशियल में प्राइस में एंट्री डिप मारने के बाद ऊपर आने पर मिलती है, वॉल्यूम में कभी कभी यहीं पर आपको एंट्री मिल जाएगी रिवर्सल पे, डिप नहीं आएगा नीचे प्राइस तो भी। ठीक है, इसको कल मैं अगर आप बोलेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि जितना बताया ये उसका सार है, आप इसे समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। हमारे ट्रेडर्स के पैनल देखिए, हमारे ट्रेडर्स की ट्रेड्स देखिए, कॉन्जिक्यूटिव डेली जो हम लोग प्रॉफिट्स करते हैं उसको एनालाइज कीजिए, हैज कैसे करते हैं, मार्केट रेंज को ट्रेड करते हैं, 2-3-4 हज़ार पॉइंट की रेंज में बाजार कहीं भी क्लोज करेगा, प्रॉफिटेबल होंगे। हमारे ट्रेडर ऐसी पोजीशन, फैमिली ट्रेडर्स हमारे जितने भी कम्युनिटी ट्रेडर्स हैं, ऐसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए ऐसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। प्राइस अभी बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर 46,800 के आसपास हम लोग हैं। यहाँ से बाजार 45,000 चला जाए लॉस नहीं, यहाँ से बाजार 48,200 क्रॉस कर जाए लॉस नहीं। ऐसी पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं, मंडे के लिए लेकर गए तो मंडे को प्राइस ओपन होगा, कहीं भी ओपन होगा, हम लोग प्रॉफिटेबल ही ओपन होते हैं, क्योंकि प्राइस को ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर आप हमको हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, पहले पूरी जानकारी लीजिए उसके बाद जुड़ जाइए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।